गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन देखा। अब वो शीशे में मैंने देखा था एक स्लैब में। अब देखें प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है या प्रिज्म से कैसे होता है, इसको हम लोग को देखना है। सबसे पहले ये देखें, प्रिज्म का जो आकार होता है वो आकृति होती है त्रिभुजाकार होती है। विशेष इसकी आकृति के कारण इसमें अपवर्तन हो रहा है। इसमें तीन पार्श्व पृष्ठ है, तीन पार्श्व पृष्ठ है, और ये जो दो हैं, दो जिस एंगल से झुके हुए हैं इसी को भी हम प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे ही हम प्रिज्म कोण कहते हैं। यानी ए बी और ए सी जिस एंगल से झुके हुए हैं इसी को हम यहाँ पर जो है उसे हम प्रिज्म कोण करें। तो सबसे पहले इसमें हम देखें, आपतित किरण है, पीई आपतित किरण है। हम लोगों ने अपवर्तन में पढ़ा था कि जब वायु से कांच में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पीई आपतित किरण है और ई एफ अपवर्तित किरण है। ये अविलंब है हमारा, ये इसी ओर झुक रही है। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। और ये अपवर्तित किरण कहाँ से कहाँ तक है, एफ से ई तक, ई से एफ तक, सॉरी ई से एफ तक, ये हमारा अपवर्तित किरण है। और फिर यहाँ से हमारा कांच से वायु में, ये हमारा वायु से कांच में गया और फिर कांच से वायु में गया। यहाँ अविलंब से दूर हट जा रही है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है। ये हमारा इमर्जेंट एंगल जिसको हम निर्गत किरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब हमारा वायु से कांच में जा रहा है तो अविलंब से नजदीक आ रहा है, और कांच से जब वायु में जा रहा है अविलंब से दूर हट रहा है। तो यही हमारा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। अब इसमें देखें, जो आपतित किरण के साथ, आपतित किरण के साथ ये निर्गत किरण जो एक एंगल बनाती है, इसे ही हम डी एंगल, डी से डिनोट करते हैं, जिसको विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, और यही विचलन है। एक्चुअली रे को तो जाना चाहिए था इसे, लेकिन ये प्रिज्म के व्यवहार के कारण, इसकी विशेष आकृति के कारण ये जो एंगल बना रहा है इसे ही हम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। जो सूर्य की किरणें आ रही है वो कैसे है, श्वेत, कोई भी श्वेत प्रकाश हम दे रहे हैं इसमें। तो प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण ये क्या कर रहा है, इसे 7 रंगों में बांट दे रहा है। आप पढ़े होंगे पहले से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो वायलेट है, ठीक है, वो सबसे अधिक झुक रहा है, रेड सबसे कम झुक रहा है। तो ये तरंगदैर्ध्य के आधार पर होता है। इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा वो कम झुकेगा, और जिसका कम होगा वो अधिक झुकेगा। तो स्पष्ट है, इससे पता चल जाता है कि लाल का तरंगदैर्ध्य क्या है, अधिक है, और बैगनी का क्या है, कम है, जिसके कारण वो अधिक झुक रहा है। अब वो तो हम लोग देखते हैं। अब इसमें ये देखना है हमको, ये हमारा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। तो ये विभिन्न श्वेत प्रकाश का 7 अलग अलग रंगों में बट जाना, कि इसी एक जो बैंड बनाता है इसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी विभिन्न रंगों में, 7 विभिन्न रंगों में बट जाना ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। रंगों में बटने की प्रक्रिया ही विक्षेपण कहलाती है। 7 विभिन्न रंगों में बटने की प्रक्रिया विक्षेपण कहलाती है, और 7 रंग जो बना करके एक बैंड बना रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 7 अलग अलग रंग जो बने यही स्पेक्ट्रम है। कि आप इंद्रधनुष बनने में देखे होंगे, बरसात के समय में जो वर्षा होती है तो इंद्रधनुष बनता है। आप इंद्रधनुष, आपके पीछे अगर सूर्य है तो आप उसके सामने देख सकते हैं।
अगर सुबह के शाम वर्षा हुई है तो आप पश्चिम की ओर इंद्रधनुष को देखेंगे, और सेकेंड हाफ में अगर देखते हैं तो क्योंकि सूर्य उसमें पश्चिम की ओर होता है तो आपको पूरब की ओर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप आँख से देख रहे हैं सामने की ओर देखेंगे, सूर्य की रोशनी जो है सो पीछे से पड़ रही है तो आपको सामने दिखाई पड़ेगा। तो इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है, तो ये आपका विभिन्न रंगों में, और वहाँ पर इंद्रधनुष का फॉर्मेशन हो रहा है, बन रहा है। तो जो जल के कण हैं वो प्रिज्म के जैसा व्यवहार करते हैं। प्रिज्म के जैसा कैसा व्यवहार करते हैं कि ये जल का कण है, सूक्ष्म सूक्ष्म जल कण होंगे। वायुमंडल में जब वर्षा होगी तो जब यहाँ प्रकाश की किरण गई तो यहाँ पर सबसे पहले अपवर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन होने के बाद यहाँ पर ये अपवर्तन हुआ, फिर परावर्तन हुआ, जिसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और परावर्तन होने के बाद फिर अपवर्तन होता है। इसी कारण से हम कहते हैं कि इंद्रधनुष का बनना होता है, और इंद्रधनुष का बनने में ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पुनः अपवर्तन, तभी ये इंद्रधनुष बनते हैं। और इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में ये तीनों घटनाएं होती हैं। तीनों घटनाएं के बाद इसमें विक्षेपण होता है। विक्षेपण होना है श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बढ़ जाना, तभी तो इंद्रधनुष विभिन्न रंगों का दिखाई पड़ता है। अब इसमें आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, एक प्रिज्म में प्रकाश की किरणों को भेजा तो देखा कि ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इन्होंने क्या किया, पुनः एक प्रिज्म लगाया, सोचा कि 7 रंगों को और अलग अलग रंगों में बांट दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर से क्या किया, प्रिज्म को इसका उल्टा करके लगाया और ये 7 रंगों को इसमें प्रवेश कराया, तो फिर देखा क्या, एक श्वेत प्रकाश प्राप्त हुआ। श्वेत प्रकाश गया प्रिज्म से 7 रंगों में बटा, और ये फिर से इन 7 रंगों को दूसरे उल्टे प्रिज्म में पार करवाया, तो क्या देखा कि यह श्वेत प्रकाश फिर निकल आता है। इससे यह प्राप्त होता है कि श्वेत प्रकाश जो है सो विभिन्न इन 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। हम लोग देखें वायुमंडलीय अपवर्तन में, वायुमंडल तो गैसों से बना होगा। अब यहाँ पर जो वायु है, गर्म वायु है, ठंडी वायु है, तो ये जब सूर्य की प्रकाश आ रही होती है तो ये क्या होता है कि जो गर्म है उसका अपवर्तनांक कम है, क्योंकि वो विरल है, और ये ठंडी वायु भारी भी होती है, उससे गर्म भी होती है। तो अपवर्तनांक बदलते रहने के कारण ये वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। प्रकाश की किरण आ रही सीधे, इससे टकराई, इधर मुड़ी, ऐसे मुड़ी, ऐसे। अब यही कारण है, इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। इसलिए तारे कभी धुंधले और कभी ज्यादा चमकदार दिखते हैं। प्रकाश की किरण आ रही है, किसी कण से टकराई, वायुमंडल में तो कैसे हैं, वो धूल कण है, इसमें टकराई, फिर किसी और आई, ऐसे आई, तो ये अपवर्तन दिशा बदलती रहती है, जिसके कारण हमें उसकी मूल स्थिति, जो वास्तविक स्थिति से थोड़ा इधर उधर दिखता है, और उसी को हम लोग कहते हैं कि यह जो है तारे वो टिमटिमा रहे हैं। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना भी होता है। अब अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ये हम क्षितिज पे हैं, ठीक। अब सूर्य यहाँ से इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, तो यहाँ से अपवर्तन के कारण क्या हो रहा है, ये अपने वास्तविक स्थिति से ये आभासी स्थिति है, आभासी स्थिति में लगता है इस अपवर्तन के कारण, ठीक है, ताकि जिसके कारण ये हमें 2 मिनट बिफोर ही दिख जाता है, और जब सूर्यास्त होता है तो 2 मिनट बाद तक भी दिखता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। साथ साथ इसमें एक प्रकीर्णन भी प्रक्रिया है। प्रकीर्णन कहने का मतलब क्या है कि वो लाइट को जो स्कैटर करता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि कम तरंग दैर्ध्य वाले जो हैं वो अधिक प्रकीर्णित होते हैं, और अधिक तरंग दैर्ध्य वाले कम प्रकीर्णित होते हैं। इसी के कारण सूर्य जो है सुबह के समय में और शाम के समय में अधिक लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक है, और अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिसके कारण आप देखते होंगे कि गाड़ी में जो ब्रेक लाइट होते हैं या सिग्नल जो होते हैं वो रेड होते हैं, क्योंकि वो धुएं में, कुहासे में भी वो दूर से दिख जाए, उसका प्रकीर्णन कम होता है।
और प्रकीर्णन वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों और कणों के आकार के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, वो बड़े तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को भी वो प्रकीर्णित कर सकते हैं। और आकाश का रंग नीला दिखाने का कारण भी वही है, क्योंकि नीला का जो तरंगदैर्ध्य है लाल के अपेक्षा कम है, इसके कारण उसकी प्रकीर्णन अधिक होती है और हमारी आंखें जो है वो नीले प्रकाश के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, और जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री हो या अधिक ऊंचाई पर जो चल रहे हो, उनको आसमान जो है वो काला दिखता है, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश की किरणों में अपवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा तो फिर हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।